वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, क्या यशस्वी जायसवाल का शतक ना बनने का सबसे बड़ा कारण शुभमन गिल थे? क्या शुभमन गिल ने सही मायनों में यशस्वी जायसवाल का शतक नहीं बनने दिया? ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये सारे सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे इंडियन फैंस, न्यूज़ चैनल्स पे एंकर्स, बड़े बड़े सीनियर्स प्लेयर्स, टीम इंडिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये सारे सवाल उठा रहे हैं। और ये सारी उंगली जो उठ रही है वो उठ रही है शुभमन गिल की इनिंग को लेके जो कल उन्होंने खेली। दरअसल पूरा मैटर क्या था, वो ये था कि जब जिम्बाब्वे ने 155 रन बनाए और 156 रन का टारगेट टीम इंडिया को दिया, तो उसके बाद जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई तो एक समय पे यशस्वी जायसवाल जो हैं वो 17-18 गेंदों पे 20 गेंदों पे 22-23 रन बना के खेल रहे थे। लेकिन टीम इंडिया फिर भी 10 के स्ट्राइक रेट से रन बना रही थी। तो उसका सबसे बड़ा कारण थे यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। यशस्वी जायसवाल आगे बढ़ बढ़ के फेंटे मार रहे थे, आगे बढ़ बढ़ के चौके छक्के मार रहे थे, और शुभमन गिल अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे थे और टिकने की कोशिश कर रहे थे। और जब शुभमन गिल टिक गए और जब एक समय ऐसा आया जब यशस्वी जायसवाल 43 रन पे खेल रहे थे, 83 पे नॉट आउट थे, और उस समय टीम इंडिया को 28 से 30 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और कम से कम 7 से 8 ओवर बचे हुए थे। ठीक है, तो अगर शुभमन गिल धीमे खेलते रहते उस समय तो वो अपना भी अर्धशतक बना सकते थे, यशस्वी जायसवाल का भी अर्धशतक बना सकते थे, और ईजिली तरीके से टीम इंडिया जीत भी सकती थी। मतलब कि कोई भी पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी मतलब कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल एक दूसरी तरफ से अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। और शुभमन गिल सही मायनों में यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी के कारण ही अपनी इनिंग को बिल्ड कर पाए थे। ठीक है, क्योंकि वो एक समय पे 20-22 गेंदों पे 23-24 रन बना के ही खेल रहे थे, तो वो अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे थे। लेकिन जब 43 रन पे यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे और उस समय टीम इंडिया को 28 से 30 रन चाहिए थे जीतने के लिए 8 से 9 ओवर में, तभी अचानक शुभमन गिल आगे बढ़ बढ़ के चौके छक्के मारने लगे। वो मतलब कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे, और एक छक्का तो उन्होंने अपने अर्धशतक के बाद एक छक्का ऐसा मारा जिसने यशस्वी जायसवाल के शतक बनने की जो उम्मीद थी उसको तोड़ दी। और उस छक्के के बाद फैंस लोग, उस छक्के के बाद न्यूज़ चैनल्स में, उस छक्के के बाद सीनियर्स प्लेयर्स आपस में ये सारी बातें करने लगे कि क्या शुभमन गिल सेल्फिश हैं, क्या शुभमन गिल एक सेल्फिश प्लेयर हैं, क्या टीम इंडिया के प्लेयर्स के हित के लिए शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं। ये सारी बातें तब उठने लगी। दरअसल जब 30 रन चाहिए थे और यशस्वी जायसवाल 83 पे खेल रहे थे, तो उस समय देखा जाए सही मायनों में तो शुभमन गिल को अपने अर्धशतक के लिए 8 से 10 रन चाहिए थे। तो वो आगे बढ़ के उन्होंने 2 चौके मारे, तो ये हुआ कि फैंस को ये लगा और एक्सपर्ट्स को ये लगा कि शुभमन गिल अपना अर्धशतक बनाना चाह रहे हैं। और हर प्लेयर का ये मानना होता है कि मैं अपने एक माइल स्टोन को छूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। और वो उन्होंने आगे बढ़ के 2 चौके मारे और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जैसे ही अर्धशतक पूरा हुआ वैसे ही उन्होंने आगे बढ़ के एक लंबा छक्का मार दिया, और उस छक्के के बाद से यशस्वी जायसवाल का जो शतक बनने की उम्मीद थी वो टूट गई। और उस छक्के के बाद से इंडियन फैंस का गुस्सा शुभमन गिल पे उतर गया, और सब लोग कहने लगे कि जैसा हार्दिक पांड्या ने एक समय के लिए तिलक वर्मा के साथ किया था, जब तिलक वर्मा का उन्होंने शतक रोका था, एक समय केएल राहुल के साथ उन्होंने किया था जब केएल राहुल का शतक रोका था, और उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या की क्या हाल हुआ था आईपीएल में वो सब जानते हैं। लेकिन शायद से शुभमन गिल ये चीज़ भूल रहे हैं कि जो टीम इंडिया के फैंस हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हैं। और आपका इस तरीके का जो गेम खेलने का तरीका है, नज़रिया है, और आप जिस तरीके से अभिषेक शर्मा को लेके, यशस्वी जायसवाल को लेके, ऋतुराज गायकवाड़ को लेके आप परेशान कर रहे हो, टीम इंडिया के फैंस ये सारी चीज़ें भूलेंगे नहीं। और एक समय ऐसा आएगा जो आपको कई सारी चीज़ों का सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो उस छक्के के बाद से यशस्वी जायसवाल का शतक बनने का सपना जो था वो टूट गया। यशस्वी जायसवाल अगर कर शतक बनाते तो वो अपने T20 का दूसरा शतक मारते, और सभी फैंस को ये उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल शतक मार लेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने कल के मैच में। लेकिन 93 पे वो नॉट आउट रहे जब मैच पूरा कंप्लीट हुआ, और उस तरीके से टीम इंडिया ने 10 विकेटों से 156 रन का टारगेट अचीव किया, 10 विकेटों से जिम्बाब्वे को हरा दिया। तो ये तो पूरा मैच का हाल था। लेकिन जिस तरीके से सीरीज़ में शुभमन गिल एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर,
वो ये भूल रहे हैं कि एक समय पे MS धोनी विराट कोहली के शतक के लिए उन्होंने 1 ओवर पूरा मैदान खेल लिया था। एक समय पे विराट कोहली ने रोहित शर्मा के लिए शतक बनाने के लिए स्ट्राइक ही नहीं ले रहे थे अपने पास, वो रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय टीम इंडिया को कम रन चाहिए थे और रोहित शर्मा को भी उतने ही लगभग रन चाहिए थे शतक बनाने के लिए। और अगर उसमें 10-12 रन भी विराट कोहली मार देते तो रोहित शर्मा का शतक ना बन पाता। लेकिन विराट कोहली ने अपने आप को स्ट्राइक में आने ही नहीं दिया, वो रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे रहे थे जितना कोशिश कर सक रहे थे। तो एग्जाम्पल्स ऐसे भी सेट हुए हैं कि जो कैप्टन्स, जो प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स दूसरे प्लेयरों के लिए, दूसरे यंग प्लेयरों के लिए खेलते हैं और उनको एनकरेज करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप खेल रहे हो उस तरीके से खेलने के वजह से फैंस आपको हार्दिक पांड्या और बाबर आजम से कंपेयर करने लगे हैं, क्योंकि बाबर आजम की भी इनिंग में एक खुदगर्जी नज़र आती है। हार्दिक पांड्या की भी एक समय पे इनिंग में खुदगर्जी नज़र आती थी। फिर उसके बाद उनका जो बूइंग वाला और IPL में जिस तरीके से फैंस ने उनको पूरे स्टेडियम में शर्मसार किया, वो सब पूरी दुनिया ने देखा। और ऐसा ही कुछ अब आप कर रहे हो शुभमन गिल। तो शुभमन गिल से ये सारी उम्मीदें नहीं थी। अभिषेक शर्मा ने शतक मारा, आपने उनको फर्स्ट डाउन उतार दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 इनिंग में अच्छा खेला तो आपने उनको चौथे पे उतार दिया। क्योंकि आपको टीम इंडिया में जगह बनानी है और ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। और आपने यशस्वी जायसवाल का भी शतक जानबूझ के नहीं बनने दिया, ताकि अगर वो शतक मार देते तो सीरीज़ में 2 शतक हो जाते, लाइमलाइट हो जाती कि एक अभिषेक शर्मा का शतक और एक यशस्वी जायसवाल का शतक, और शुभमन गिल टाइम फेस। तो आपने उस लाइमलाइट को बचाने के लिए और आपने आप को ऊपर रखने के लिए वो शतक नहीं बनने दिया, और इस तरीके से यशस्वी जायसवाल शतक बनाने में चूक गए। तो आप ये जो 2-3 प्लेयर्स के साथ कर रहे हो, ये पूरी फैंस, ये पूरी देश की आवाम, ये सीनियर प्लेयर्स, सेलेक्टर्स, कोचेस, एक्सपर्ट्स, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और आपकी थू हो रही है सोशल मीडिया पे। आप ज़रा अपना सोशल मीडिया चेक कीजिए, अगर आप चेक नहीं कर रहे हैं तो। और जिस तरीके से फिर आपने वो छक्का मारा, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल की जो शतक बनने की उम्मीद थी वो टूट गई, और उसके बाद जो आपका स्माइलिंग फेस, उस पर आपको फैंस लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं और अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके की आपसे उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से आप खेल रहे हैं, सेल्फिशनेस साफ दिखाई दे रही है आपकी इनिंग में। तो आप अपने आप को धोनी बनाने की कोशिश कीजिए, विराट कोहली बनाने की कोशिश कीजिए, रोहित शर्मा बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि बाबर आजम और हार्दिक पांड्या बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी आपको अगर टीम इंडिया में जगह बनानी है तो जिस तरीके से अभिषेक शर्मा, जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल, जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ मेहनत कर रहे हैं अपनी इनिंग में, उसी तरीके से आप भी मेहनत कीजिए। उम्मीद है कि आप भी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इस तरीके से दूसरे प्लेयर्स का हक मार के आप जगह नहीं बना सकते हो। तो जो ये सारी चीज़ें हुई वो किसी को भी नहीं अच्छा लगा होगा, और यही मेरा अपने सब्सक्राइबर से, अपने आप लोगों से सवाल है कि क्या शुभमन गिल सही में एक खुदगर्जी वाली इनिंग खेल रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।